अनुव्रत और गुणव्रत के बाद शिक्षा व्रत में चारित्र का विकास के लिए देशावसिक और सामायिक इसके बारे में चर्चा चल रही है। सामायिक एक ऐसी विधि है कि सामायिक द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जितनी भी आत्माएं इस सामायिक को प्राप्त करके चरम सीमा को प्राप्त करने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और सामायिक करने वालों के लिए प्रारंभिक अवस्था में शांत बैठने का अभ्यास पहला होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने उपयोग को बाहर नहीं जाते हुए अपने में ही लगाता है, अप्पा अप में रहो। द्रव्य संग्रह में आचार्य कहते हैं कि आत्मा आत्मा में रममान हो जाए तब जाकर जीवन में आनंद आ जाता है। इसलिए 5 इंद्रियों के व्यापार, विषय और विषयी ये जो होता है उसको रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियां ही हमें आत्मा से भटका देती हैं और मन बार बार हमें इस गलत मार्ग पर ले जाने की पूरी संभावना रहती है। उसका कारण है अनादि संबंधी च। अनादि काल से हमारा संबंध विषयों से रहा है। अनादि काल से वासना की उपासना हुई है, वीतरागता की उपासना नहीं हुई है। और इसीलिए जब व्यक्ति पर से प्रभावित होने के कारण ही आत्मा से दूर जाता है, इसलिए सामायिक बैठने का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव बहुत पड़ता है 5 पापों से बचने के लिए। अच्छे क्षेत्र पर जैसे आचार्य बताकर आए कि वह व्यक्ति एकांत में निर्मल बुद्धि के साथ जहाँ स्त्री, पशु, नपुंसक से रहित और निर्व्याक्षेपते चित्त में चंचलता उत्पन्न करने वाले कारणों से दूर होना। चंचलता निमित्त मिलते ही, पहला तो चंचल है ही है, निमित्त मिलते ही तुरंत बन जाता है, टाइम नहीं लगता उसको। तो निमित्त से बचना यही बड़ी
साधना होती है। और इसीलिए वन में है, एकांत में मकान में है, और चैत्यालय मंदिरों में भी इसको क्या करना चाहिए, ऐसे स्थान में जाकर सामायिक को बैठना चाहिए और सामायिक को धीरे धीरे आगे बढ़ाना भी चाहिए। जैसे व्यापार वैमनस्यात् शब्द आया था कल, शरीर आदि की चेष्टा और मन की व्यग्रता या कलुषता, इससे निवृत्ति होना चाहिए। क्योंकि शरीर और मन ये जितना अधिक शिथिल यानी शांत रिक्त किया जा सके, उतनी ही आत्म साधना के उपयुक्त क्या बन जाते, हमारी मनोभूमि का निर्माण होता है सामायिक के योग। और इसीलिए वे मानसिक विकल्पों की विशिष्ट निवृत्ति पूर्वक उपवास के दिन या एकासन के दिन या अन्य समय भी क्या करना है, सामायिक करना चाहिए। क्योंकि सामायिक के पहले शरीर और वचन की चेष्टा अर्थात शरीर का हिलना डुलना और वचन से जोर से बोलना, इसी के कारण मन की व्यग्रता बढ़ जाती है अथवा कलुषता को हम लोग प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको दूर होकर जो नाना प्रकार के विकल्प उठते हैं, उन्हें विशेष रूप से क्या करना, दूर करना। और उसके लिए कल बताया था कि 12 भावना है या मेरी भावना है, ऐसे करते हुए मन को पहला क्या करना, शांत करना, और तब जाकर संकल्प विकल्प उठना बंद होते ही, क्योंकि संकल्प विकल्प अगर उठता है तो अंतर जल्प होता रहता है। बाहर हम शब्द नहीं बोल रहे, लेकिन मन में संकल्प हो तो अंतर जल्प, अंतर का जल्प शुरू ही रहता है। लोग कहते वो बोल नहीं रहे, जो विकल्प कर रहा है ना वो अंदर बोल रहा है, अंतर जल्प उसको बोलते हैं, अंदर से अंदर चल रहा है वो। तो इसीलिए अंतर जल्प जब उसका पूर्ण हो जाता है तब जाकर उसका कार्य हो सकता है। और अंतर्प जल्प कम होना ही भीतर ही भीतर कुछ बातचीत चलती रहती है। किसके कारण? विकल्प के कारण अंदर अंदर बातें चलती रहती है। बोल नहीं रहा है लेकिन अंदर उनका चल रहा है, तो ये अंतर्जल्प है। और अंतर्जल्प को रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग कहते कितने शांत बैठे, सबसे ज़्यादा बोल रहे अंदर। संकल्प और विकल्प करके अंतर्जल्प चलता ही रहता है। और ये दूर हो जाए, इसीलिए अंतरात्मा विनिवृत्त्या ये शब्द देके आचार्य कहते हैं कि ये बंद हो जाए तब क्या करना? उपवास के दिन, उपवास शब्द ही बताता है क्या करना है। आज आपको 4 आहारों का त्याग तो किया है, अब उपवास, उपने आत्मा,
आत्मा के पास रहना है। आज का दिन क्या है? मेरा उपवास है। तो उपवास कहते लोग क्या करेंगे? सिर्फ 4 आहार का त्याग तो हो गया, लेकिन 4 प्रकार के आहार त्याग के बाद उसका वास कहाँ रहेगा? आत्मा के पास रहेगा। तब जाकर कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और देख लेना, उपवास के दिन तो इतना सामयिक बढ़ा सकते हैं हम लोग कि उस दिन निर्विकल्पता है, बाकी का विषय कोई है ही नहीं। तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय, अगर विकल्प घर में होता है तो मंदिर जी में आकर बैठ दिया, किसी का झंझट ही नहीं। माला फेरो, पढ़ो, ध्यान करो, ये करो, बस दूसरा कुछ है नहीं। भगवान की तरफ देखते बैठे तो भी चलेगा, स्वाध्याय भी हो गया। लेकिन वो उस क्षेत्र से दूर होना जो हमें विकल्प करने की संभावना पूरी होती, तो ऐसे सामायिक में वह क्या करेगा? उसको बढ़ाएगा और सामायिक करने के बाद ही विधिवत सामायिक करेगा। जो विधि बताया है उसके अनुसार पूर्व दिशा में खड़े होकर 9 बार नमोकार मंत्र बोल के 3 आवर्त 3 बार ऐसे करते हुए बैठ के, आगे आता है लगता है, आगे बताएंगे। तो इस तरह विधि पूर्वक करेगा और सामायिक में ही मैं अकेला हूँ, एको हम, मैं अकेला हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आनंद आ जाएगा, अभ्यास हो जाएगा। और अभ्यास के बिना सामायिक नहीं होता, अभ्यास के बिना सामायिक होता नहीं। और एकाग्रता के लिए एकासन जरूरी है। 2 बार भोजन करने वालों की सामायिक बहुत कम होती है। जब हम लोग ब्रह्मचारी थे, आचार्य महाराज जी ने कहा अब सामायिक बढ़ाना है क्या? बढ़ाना है आचार्य श्री। हाँ, तो अभी 2 बार नहीं, अभी 1 बार शुरू करो। क्या करना? 1 बार शुरू करो। अभ्यास नहीं है तो क्यों हिलाया? बहुत अच्छा चल रहा था। तो अभ्यास नहीं है तो पहला क्या करवा देते हैं कि गुड़ और मूंगफली थोड़ा लेना, ऐसे करते उसको भी छुड़वा के एकासन करने वाला ही अच्छे सामायिक कर सकता है, प्रमाद नहीं आएगा। 2 बार खाने वाला, 3 बार खाने वाला सामायिक नहीं कर सकता। और ये प्रमाद ही कर्म का बंद करवा देता है। इसीलिए 50 साल के बाद एकासन ही करना चाहिए। ये बीमारी का कारण क्या है? धीरे धीरे जठराग्नि मंद होती जा रही है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? एकासन ही करना चाहिए 50 के बाद। अगर नहीं होता तो शाम को थोड़ा सा हल्का खिचड़ी आदि लेके काम करना चाहिए। लेकिन आपको आदत है शाम को पूड़ी खाने की, क्या होगा? मशीन जाम, मशीन क्या होता है? पूरा जाम हो जाता है, क्योंकि सुबह का भोजन भी अच्छा हुआ है और शाम का भी भोजन अच्छा कर रहे, तो मशीन काम कहाँ करेगी? इसीलिए जब सुबह भोजन अच्छा हुआ है तो आपको शाम को भोजन की जरूरत ही नहीं। करना भी है तो हल्के पदार्थ, खिचड़ी ही, तले हुए पदार्थ नहीं और गरिष्ठ पदार्थ नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका स्वास्थ्य?
ठीक हो जाएगा, आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़्यादा खाने वालों को ही दवा चलती है, कम खाने वालों को नहीं चलती, ज़रूरत ही नहीं। क्योंकि प्रत्येक मशीन की जो मशीन को ठीक रखना है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। ज़्यादा देंगे, हमें एक दिन बताया था गन्ने का, 4-5 गन्ने डालेंगे ना तो मशीन जाम होता है। धीरे धीरे 1-1, 2-2 गन्ने डालेंगे तो क्या होता है, रस निकलता जाता है। तो उसी तरह अपने मशीन को, अपने स्वास्थ्य को आपको ही रखना पड़ेगा। और इसीलिए स्वयं ही अपने डॉक्टर बनना, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं। और इसीलिए योगासन, प्रत्येक व्यायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है, मनोनियंत्रण, व्यायाम और सात्विक भोजन, ये 3 होना ही चाहिए। मनोनियंत्रण भी नहीं है, व्यायाम तो है ही नहीं, और सात्विक भोजन है ही नहीं। सब गरिष्ठ राजसिक और तामसिक भोजन है, सात्विक भोजन है ही नहीं। जो व्यक्ति मनोनियंत्रण करता है, व्यायाम करता है और सात्विक भोजन करता है, वो कभी बीमार पड़ता ही नहीं। और ये कमियां समाज में इतनी बढ़ गई, इसी के कारण इतने हर घर में बीमार व्यक्ति है ही। हर घर में 500-500, 300-300 रुपये की दवा एक महीने में, का एक दिन में और एक दिन में क्या हो गया। तो ये स्थिति है। तो ये दवा क्यों आ गई, उसका कारण यही है। इसीलिए रसनेन्द्रिय पर संयम, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। और जो रसनेन्द्रिय पर संयम नहीं रखता, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए सामायिक करने वालों के लिए बताया जा रहा है कि वह एकासन, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है। और वे ऐसे करके आगे जाकर ये भी करना है। और बाहर जिसका उपयोग है, वह कभी भी आत्मा का अनुभव नहीं ले सकता, और आत्मा का लाभ नहीं होगा तो पर का विषय वह बनाता ही जाएगा। इस तरह यहाँ बता के आचार्य कहते हैं कि ऐसे करते हुए हमें उस प्रतीक सामायिक, अब उपवास और एकासन के बाद अब बताते हैं कि इस प्रकार का सामायिक क्या कभी पर्व दिनों में करने योग्य है, क्या अन्य प्रकार की व्यवस्था है। जैसे आपने बताया उपवास के दिन करना बढ़ाना, तो सिर्फ पर्व के दिन करना क्या, उपवास के दिन, तो उसका उत्तर देते आगे। सामायिकं प्रतिदिवसं यथावलप्य नलसेन चेतव्यं व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान योक्तेन। हाँ, अब अनल शेन, आलस्य रहित होते हुए, अवधान युक्तेन, चित्त की एकाग्रता से युक्त,
पुरुष के द्वारा व्रत पंचक परिपूर्ण करणम, यानी हिंसा आदि त्याग 5 व्रतों की पूर्ति का कारण होता है। सामायिक में बैठ गए तो आपका क्या हो जाएगा, 5 व्रतों की पूर्ति हो जाएगी। ऐसे सामायिक प्रतिदिवसमपि, प्रतिदिन होना चाहिए, और वो भी कैसा, यथावद योग्य विधि के अनुसार बढ़ाने के योग्य है। इसके पहले श्लोक में बताकर आए उपवास अथवा एकासन के सामायिक की बढ़ाने की बात कही। अब यहाँ इसीलिए कोई ऐसा न समझे कि सामायिक उसी दिन करना योग्य है, अन्य दिनों में क्या करना है। तो ये बताने के लिए प्रतिदिन भी शास्त्रोक्त विधि से करना चाहिए, क्योंकि ये सामायिक ही आपकी 5 व्रतों की पूर्णता कर देगा, पूर्ति हो जाएगी इसमें। क्योंकि जो अहिंसानुव्रत आदि जो 5 व्रत है उसकी पूर्णता गुणव्रतों का भी, शिक्षा व्रतों का भी और अनुव्रतों की सबकी क्या हो जाएगी, पूर्णता हो जाएगी। और यही 5 व्रतों की पूर्णता अर्थात वह व्यक्ति महाव्रत रूप का जैसा कारण बन जाएगा। और सामायिक करने वाले पुरुष को आलस्य रहित और चित्त की एकाग्रता से युक्त होना चाहिए। चित्त की अगर एकाग्रता नहीं है, या अगर चिंता में है, वो किस में है, चिंता अगर करता जाएगा तो वह सामायिक उसका नहीं हो सकता। क्योंकि चिंता व्यक्ति कौन करता है, जिसकी मानसिक दुर्बलता होती है। चिंता कौन करता है, जिसकी मानसिक दुर्बलता होती है, वो छोटे छोटे बातों को लेके चिंता लेके बैठ जाता। और चिंता करने वाला चिता पर जल्दी चला जाता है। क्योंकि मानसिक दुर्बलता जहाँ है, छोटे छोटे बातों को चिंता करते बैठना और उसके द्वारा इतना परिणाम बिगाड़ना कि उसको पुनः ठीक करने के लिए बहुत बड़ी साधना करना पड़ेगा। इसीलिए इस चिंता से दूर होना, और उसके लिए बताया है कि जो व्यक्ति इसको नहीं समझता उसकी आयु भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जितनी चिंता, क्योंकि कितना सिर्फ महान दुख का कारण बन जाता है। इसलिए बताया है चिता चिंता समाख्यात्या बिंदु मात्र विशेषता, चित्ता दहति निर्जीवम चिंता दहति सजीवकम। क्या बताया कि चित्ता और चिंता ये समान जैसा लगता है, सिर्फ बिंदी दिया है एक के ऊपर। एक के ऊपर क्या दिया है, सिर्फ बिंदी दिया है। तो ये क्या करता है, तो चिता दहति निर्जीवम, जो चिता है ना, जो निर्जीव शरीर है उसको जला देती है। और चिंता दहाती सजीविकम, और चिंता सजीव को जला देती है। ये इसीलिए यहाँ संसार में परिभ्रमण से छूटना है, तो चिंताओं से बड़े चतुर व्यक्ति ही इसको बच सकता है। और वह जब तक गृहस्थ आश्रम में है तो वह परमात्मा के तत्व को, आचरण को प्राप्त करना है, तो उसको अपने परिणामों को चिंता से रहित करना ही पड़ेगा। क्योंकि
जैसे लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि जिसका आचरण शुद्ध है ना, वो व्यक्ति गंभीर होता है, मायाचर से रहित होता है। ऐसा ही सरल व्यक्ति गंभीर आचरण का कर कर मुक्ति का पात्र बनता है। और चिंता आत्मा को अशुद्ध परिणमन करके संसार का यानी भ्रमण का कारण हो जाता है। इसीलिए चिंता से बचना है तो दो बातें, धैर्य और विवेक। जिसके पास धैर्य होता है, विवेक होता है, वह चिंता नहीं करता। और जिसके पास धैर्य नहीं है, विवेक नहीं है, आकुलता है, संकल्प विकल्प है, तो व्यक्ति क्या करता जाएगा? चिंता ही करता जाएगा। और इसीलिए कहा गया है कि हम पहला धैर्य पकड़े। कोई भी काम बीज डालते अंकुरित नहीं होता, थोड़ा हमें राह भी देखना पड़ेगा ना। जब आपके पास पुण्य है, जब आपके पास धर्म है, तो कार्य होने वाला है। लेकिन आप थोड़ा करते ही तुरंत रिजल्ट चाहते ही उसमें चिंता कर देते, और वो जो मिलने वाला है वो भी चला जाता है। इसीलिए चिंता से मुक्त होना है तो दो बातें हैं, धैर्य और विवेक। धैर्य आ जाए हमारे पास, क्योंकि कार्य अपने समय पर ही होगा। जैसे अंकुरित भी समय पर होगा, जो हमने धर्म किया है उसका फल हमें मिलने वाला है। यह अपने को क्या होना चाहिए? पहला विश्वास होना चाहिए, और विवेक से अब हम काम करेंगे तो इससे बच सकते। और इसीलिए इस कार्य को बताते हुए प्रत्येक दिन वह आलस से रहित होकर एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता होना जरूरी है। तब जाकर वह व्यक्ति क्या कर सकता है? अपना उस सामायिक को बहुत अच्छे से कर सकता है। इसलिए प्रतिदिवस का अभ्यास महत्वपूर्ण माना जाता है। जब प्रतिदिन करेंगे ना, देखो चींटी मुंह में मिट्टी लेके जा रही है, ऐसे इकट्ठा करते करते क्या होता है? बामी बन जाता है। बामी जानते हैं? वो कौन बनाता है? चींटी तो बनाती है। इतना बड़ा बामी मुंह में से जिस तरह एक साथ लगातार वो लाकर वहाँ रखते रखते क्या बनता है? बामी बन जाती है। तो उसी तरह ऐसे धीरे धीरे अभ्यास प्रतिदिन हो जाएगा, वह इकट्ठा होकर मेरू का काम करता है। और इसीलिए बताएगा कि इसी के द्वारा हमें प्रौढ़त्व आ जाता है। और इसलिए स्वाध्याय हो तो हम हमारे परिणामों को क्या कर सकते? ज्ञान के द्वारा ठीक रख सकते। ज्ञान हो, ज्ञान परिपक्व, श्रद्धा और ज्ञान परिपक्व जितना बनेगा उतना कार्य हो जाता है। और इसीलिए स्वाध्याय के पांचों महत्वपूर्ण है। समय समय पर इकट्ठा किया हुआ परमाणु पहाड़ बन जाता है। उसी तरह पल पल में क्षमा को अपनाते तो क्या होता है? जैसे पल पल में क्षमा को अपनाएंगे तो क्रोध क्या हो जाएगा? भग जाएगा। पल पल जैसे वह जैसे वो एक एक ला के इकट्ठा करके जैसे मेरू खड़ा कर देता है, बामी खड़ा कर देता है, उसी तरह पल पल में हम क्या करेंगे? समय समय पर क्षमा को अपनाएंगे तो क्रोध चला जाएगा। और अभ्यंतर जो क्रिया है, अभ्यंतर परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है। और उस परिणाम को इसके द्वारा हम क्या कर सकते? ठीक कर सकते।
और यहाँ जो यथावत जो शब्द आया है, जैसे अवधान युक्तम एक शब्द आया है, यानी स्थिरता की ओर ध्यान न देकर मात्र शुरू में 2-4 माला फेर करने का अभ्यास करना। आप क्या करेंगे, 2 दिन हो गए मन ही नहीं लगता, 2 दिन दूसरे दिन कहता है मेरा मन नहीं लगता सामायिक में। ऐसा नहीं होता कि शुरू में यहाँ जैसे यथा अवधान युक्तम जो शब्द दिया है कि चित्त की स्थिरता को ध्यान न देकर, इस वक्त तुरंत चित्त की ओर ध्यान नहीं देना। क्या करना कि 2-4 मालाओं को नेम लेके उसको बोलते जाएंगे और ऐसे सामायिक काल जैसे पूरा कर लेते, उन्हें सावधानता करते हुए सामायिक को इसको बोलते अवधान युक्तम होता है। और इसीलिए चित्त की एकाग्रता धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपनी बढ़ जाती है। तो इस तरह यथावत कुछ लोग खड़े होकर आवर करते, कोई लोग शिरोन्नति प्रणाम करते, कोई बैठे बैठे क्या करते, सब दिशाओं को वही कर लेते, बहुत अच्छा है, और सामायिक कर लेते। तो उन्हें सावधान करते हुए यहाँ समंतबद्ध महाराज यथावद का विशेषण देकर ये समझाया है कि शास्त्रों में जैसी विधि बताए उसी के अनुसार करना। कोई बीमार आदि तो ठीक है, उठ नहीं पाता और सामायिक करना है बैठे बैठे तो ठीक है, लेकिन हर रोज अच्छे तो भी बैठे बैठे ऐसा किया ऐसा चारों दिशा पर करके बैठ गए, बहुत अच्छा। तो यथावत नहीं हुआ वो, और शास्त्रों की जैसी होता है उसी के अनुसार करना चाहिए। और सामायिक की विधि करते हुए सर्वप्रथम कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा पर, बाद में दक्षिण, बाद में पश्चिम, और बाद में उत्तर ओर के ओर प्रत्येक यहाँ 9 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे। और प्रत्येक दिशा में पंच परमेष्टि को और कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय और वर्तमान तीर्थंकर को 3 आवर्त एक बार शिरोन्नति पूर्वक बार नमस्कार करते भक्ति पूर्वक पहला पूर्व दिशा, बाद में पूर्व और उत्तर दिशा में बैठ के पुनः खड़े हो जाएंगे। दक्षिण और पश्चिम को खड़े रहकर कर सकते, और ऐसे पंचांग नमस्कार करना चाहिए। और तथा शारीरिक मानसिक चेष्टाओं को भी कलुषता से रहित करते हुए हम पूर्व और उत्तर दिशा में मुख करके खड़े होकर क्या करेंगे, सामायिक या बैठ के कर सकते, लेकिन आवर्त तो करते समय पूर्व और उत्तर में करके पुनः बैठ के और खड़े होकर बाद में दक्षिण दिशा की ओर करना है। और सामायिक से लाभ यही होता है कि अहिंसादि व्रतों की पूर्णता होती है, और इसी के कारण सामायिक ही आत्मोपलब्धि में कारण हो जाता है। तो इस तरह सावधानता से जितना हम करेंगे उतना हमारा क्या होता है, हम अपने केंद्र में आ सकते हैं। और आत्म प्रदेश से बाहर उपयोग दौड़ने का बंद हो जाता है, और उसी के कारण संयम क्या होता है, हमारा चारित्र दृढ़ बन जाता है, मजबूत बन जाता है। इसलिए देखो सामायिक करने वाला ही मानसिक दुर्बलता से बच सकता है। जो सामायिक नहीं करता, कल हमने बताया था सुभाष चंद्र बोस का, वो कहते हैं आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाता, यानी बैटरी चार्जिंग हो जाती है। यानी मानसिक दुर्बलता कम करना है तो सामायिक बैठना शुरू कर देना, क्योंकि मानसिक दुर्बलता का कारण है चंचलता। जब तक हमारी चंचलता कम नहीं होगी, मानसिक दुर्बलता कम नहीं होगी, तब तक हम छोटे छोटे बातों से प्रभावित नहीं तो होते ही रहेंगे। इसलिए मानसिकता जिसकी ज़्यादा प्रौढ़ बन जाती है, उसका उदाहरण बताया था
कि हवा के द्वारा भी तालाब का पानी तरंगित होता है, लेकिन वही पानी जब बर्फ़ बन जाता है उस पर पत्थर भी मारेंगे तो उस पर उसका तरंगे नहीं उड़ती। उसी तरह मानसिक जितनी प्रौढ़ता आ जाती है उतना व्यक्ति बाहर के से प्रभावित नहीं होता और उसका प्रभाव नहीं पड़ना ही हमने मन वचन काय को प्रौढ़ बनाना और उसके कारण कर्म बंध से बचना, तो ये सामायिक के द्वारा हो जाता है। और इसी बात को लेके अब आचार्य कहते हैं कि ऐसे विधि पूर्वक करेंगे। अब सामायिक के काल में अनुव्रत महाव्रत को प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन आगे किया जा रहा है। सामायिके सारंभा परिग्रहानेव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्ट मुनिरिव ग्रही तदा याति यति भावम्। यतः क्योंकि सामायिक के काल में क्या होता है, सारंभा आरंभ सहित सभी परिग्रह नैव संति नहीं ही है। सामायिक में बैठ गए तो क्या हो गया, आरंभ सहित सभी परिग्रह आपका है ही नहीं। अब जितने मिनट का आपका नियम है उतने समय तक आपका आरंभ भी नहीं है, तो परिग्रह कहाँ से होगा? क्योंकि जहाँ आरंभ है वहाँ परिग्रह बढ़ता है और यहाँ तो निवृत्ति है, आरंभ तो कुछ क्रिया का नहीं हुआ, तो आरंभ नहीं है तो परिग्रह कहाँ होगा? अगर आरंभ हो रहा है तो परिग्रह आपका बढ़ता जा रहा है। तो आपका उस सारंभा आरंभ सहित सभी परिग्रह क्या हो गए, नहीं है। इसलिए उस समय ग्रही गृहस्थ, देखो समंतबद्ध महाराज अभी भी श्रावक शब्द नहीं बता रहे, क्या करा जाए, गृहस्थ। वहाँ भी गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, और यहाँ भी क्या आ गया, ग्रही। यानी गृहस्थ भी क्या होता है, चेलोप सृष्टि मुनिरिव, उपसर्ग के कारण वस्त्र से वेष्टित मुनि के समान यति भाव माने मुनिपन को प्राप्त होता है। वो सामायिक में बैठे हैं तो गृहस्थ है तो कपड़ा ही, तो आचार्य कहते हैं जैसे कोई मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, उनके ऊपर किसने कपड़ा डाला, मुनि महाराज ने तो कपड़ा लिया ही नहीं, ये उपसर्ग हुआ। ये क्या हो गया, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग हुआ। उसी तरह गृहस्थ के ऊपर चेलोप सृष्टि में हुआ, उपसर्ग के कारण वेष्टित मुनियों के समान। क्या आचार्य महाराज ने उदाहरण दिया, मुनि तो कपड़े पहनते नहीं और बैठे, कोई किसी ने ज्ञान नहीं, कोई पागल है, उन्होंने क्या किया, कपड़ा डाल दिया। और लेकिन मुनि महाराज कपड़े से कुछ संबंध है ही नहीं, वो तो ध्यान में बैठे। उसी तरह गृहस्थ भी मुनि जैसे उपसर्ग के समय जैसे मुनि होते हैं, वैसे श्रावक भी मुनि जैसे बन गए। ये उदाहरण देके श्रावक को सावधान किया जा रहा है कि
वह श्रावक भी गृहस्थ सावधान रहे, क्योंकि एक दिन घर छोड़ना ही पड़ेगा आपको। नहीं छोड़ना? छोड़ना है क्या नहीं? अगर नहीं छोड़ना है तो छूट तो जाएगा। छूटने से पहले छोड़ो। छूटने से कल्याण नहीं होता, छोड़ने से कल्याण होता है। अंतिम सांस घर में जा रहा है तो छूट गया आपका, आपने छोड़ा नहीं। और छूटना कब होता है? छोड़ना कब होता है? आड़े नहीं, खड़े। खड़े निकलेंगे तो छोड़ दिया आपने, और आड़े निकल गए छूट गया। इसीलिए आचार्य महाराज एक दिन बता रहे थे प्रवचन में, स्वाभिमान है क्या आपके पास? लोग को सोचने क्या पूछ रहे आचार्य से? स्वाभिमान हो तो छोड़ दो। छोड़ने से कल्याण होगा, छूटने से कल्याण नहीं होता। एक बार इसको स्मरण में रखेंगे, और आप जितने भी लोग हैं मन में भाव ये रखना कि ये छूट न जाए, छोड़ना है हमें, और छोड़ने वाले का ही कल्याण होता है। तो एक भी परिग्रह आपका नहीं रहेगा छोड़ने के बाद। और छूटने के बाद आप एक भी उपयोग नहीं करते थे, लेकिन सबका परिग्रह का पाप का बंध को लेके ही आप जा रहे हैं यहाँ से। इस भव को जाते समय क्या किया? सब गाड़ी घोड़ा प्लॉट मकान बड़ा सब आपके नाम पर है, आपका आपके मूर्छा है उसके प्रति, तो वो सब परिग्रह आपके साथ। और परिग्रह के साथ व्यक्ति क्या होता है? हल्का होता है क्या? हल्का होता है क्या? भारी होता है? भारी होता है। भारी ऊपर जाता है कि नीचे जाता है? नीचे जाता है। इसीलिए हमें सावधान होना है, और इसीलिए अब हमें ये छोड़ना है, ये लक्ष्य बनाना है। क्योंकि भगवान महावीर के आश्रम में अहिंसा से प्रारंभ होता है। हमें कौन से आश्रम में जाना है? अभी भगवान महावीर के आश्रम में जाना है। तो भगवान महावीर के आश्रम में अहिंसा चलता है, और जहाँ अहिंसा होती है वहाँ आरंभ परिग्रह थोड़ा भी नहीं होता। इसीलिए बाकी के आश्रम जो चल रहे हैं ना, उस आश्रम में जाने का लक्ष्य तो यही है कि आरंभ और परिग्रह छूट जाए, और आरंभ एकेंद्रीय से सौदनी पंचेंद्रिय तक हिंसा होती है। कहाँ होती है? आरंभ कहाँ से होता है बताओ? महाराज जी हमारा स्थावर का तो त्याग है ही नहीं, त्रस का भी थोड़ा सा त्याग है नहीं। एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रिय तक हिंसा में ही आता है। और इसीलिए यहाँ हमें समय में सामायिक में करते हुए आज का साधन साधक और जो भी है वे प्रत्येक व्यक्ति सामायिक में मैं भगवान जैसा हूँ, मैं अकेला हूँ आदि का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है सामायिक में। सो अहम क्या
समाधि शतक में आया है, सामायिक में बैठने के बाद स्व अहम का संस्कार आत्मा के ऊपर डालो। स्व ने वह मैं हूँ, वह कौन? परमात्मा, वह मैं हूँ। ये जब संस्कार हमारे आत्मा पर हम डालेंगे तो पहले के संस्कार सब बुरे निकल जाएंगे, क्योंकि सो हम वह मैं हूँ, वह परमात्मा जो है वह मैं हूँ ऐसे, और मैं अकेला हूँ, क्योंकि विकल्पातीत के लिए आजीवन संकल्प महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारा संकल्प बढ़ता जाए तो अगर काम होता, और इस व्यक्तित्व को भूलेंगे तो भीतर के प्रभुत्व का परिचय हो सकता है। प्रभु का परिचय तब होता है कि जब अरिहंत भगवान के आचार्य कुंद देव कहते हैं, जो जानति अरहंत, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वही अपने मोह को कम करके अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला व्यक्ति मोह कम करते ही संसार की आसारता हो जाती है, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। और इसीलिए बंध से बचना है तो हमें बंधन में रहना है, और बंध से बचने के लिए बंधन में रहना है। तो कहाँ बंधन है? सामायिक में बंधन है। सामायिक में बैठना ही बंध से बचना है, और इसीलिए दिशा को लेके ऐसे सामायिक अपने को करना है। और कई लोगों की लगता है यही दिशा पूर्व और उत्तर को ही शुभ क्यों मानते हैं, प्रश्न उठ सकता है। तो पूर्व दिशा प्राची दिशा मानी जाती है। प्राची यानी क्या होता है? प्रकर्ष, आधिक्य, अनिच्याने गति पूजन, आणि प्राच्याने आगे बढ़ना, उन्नति करना। पूर्व दिशा में सामायिक को बैठने का लक्ष्य क्या है कि इसके द्वारा कि आगे बढ़ना है, उन्नति करना है और अग्रभाग में जाना है। और पूर्व दिशा किसका प्रतीक है? उदय। क्या होता है? पूर्व दिशा पर उदय होता है, तो उदय मार्ग की सूचना देता है। और पूर्व दिशा ही तेजस्विता लाती है, भाव बढ़ाती है, और हमें इसी का उपदेश वह देता है। और जो उत्तर दिशा है, उत्तर यानी क्या होता है? उच्चता, उच्च आदर्श पाने का संदेश देता है। उत्तर दिशा क्या है? हमारे जितनी जिन मंदिर है, जितने हमारे क्षेत्र होते हैं, योगी ध्यान आदि करते हैं, या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा। तो उत्तर दिशा यानी उच्चता, आदर्श, उच्च आदर्श पाने का संदेश देते, और उच्च गति को प्राप्त करने के लिए उत्तम विचार को क्या करता है? वह प्राप्त करा देता है। और उत्तर दिशा की ओर क्या है? 5 विधेय क्षेत्र भी है। इसलिए हम क्या करते? उत्तर दिशा पर मुख करके या पूर्व दिशा को बैठते हैं, कि पूर्व दिशा के द्वारा ही हमारा क्या होता है? उन्नति होती है, आगे बढ़ते हैं, और अग्र भाग में जाने का और उदय मार्ग की सूचना देता है। इसलिए पूर्व दिशा और ये उत्तर दिशा सामायिक में कार्यकारी माना है। समय आपका हो गया, पाठ कर।